जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। नवरात्रि में क्या करें, क्या नहीं करें, किन किन मंत्रों का जाप करें, कैसे घट स्थापना करें और माता जी को कैसे प्रसन्न करें कि आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्त समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाए और यह चैत्र मास आपके जीवन में श्रेष्ठ मास के रूप में परिवर्तित होवे। सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि आपको नवरात्रि में क्या करना है। मूलतः नवरात्रि जो है वह साधना का दिन है। इन 9 रात्रियों में माता जी की आराधना करने से माता प्रसन्न होती है। माता कभी कुमाता नहीं होती है। यदि अगर आप सच्चे हृदय से माता जी की आराधना करते हैं, बताए गए नियमों का पालन करते हैं, तो समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी और माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाएगी। घट स्थापना कैसे करें, किस मुहूर्त में करें? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में नवरात्रि आरंभ हो रही है। 19 मार्च से ही आरंभ हो रही है। उसी दिन उदयात तिथि में प्रतिपदा तिथि है, इसलिए इसमें कोई भ्रंश नहीं है। 27 मार्च तक लगातार 9 दिन की नवरात्रि है। इसमें माता जी की आराधना बड़े धूमधाम से करना है। कैसे करें घट स्थापना? घट स्थापना के लिए अपने घर में पूर्व दिशा में एक स्वच्छ स्थान बनाइए। हो सके तो गाय के गोबर से उसे लीप दीजिए। उसके ऊपर एक स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक कैसे बनाना है? आप कंकु से बना सकते हैं, आप हल्दी से बना सकते हैं। यदि यह दोनों उपलब्ध नहीं है तो घर में आटा उपलब्ध हो, उससे बना लीजिए। उसके ऊपर एक चौक रखिए। चौक के ऊपर लाल वस्त्र बिछाइए। लाल वस्त्र के ऊपर एक कलश रखिए। कलश तांबे का होना चाहिए। कलश के अंदर पंच पल्लव का विधान बताया है। पंच पल्लव मतलब आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, केले के पत्ते और अन्यत्र बड़ और पीपल के पत्ते रखिए। यदि इतने पत्ते उपलब्ध नहीं हो पाए तो केवल आम के पत्ते रखिए। अगर आम के भी उपलब्ध नहीं हो पाए तो केवल पान के पत्ते रखिए। कलश को कंठ तक जल से पूर्ण कर दीजिए। उसमें एक पूजा की सुपारी डालिए। उसमें एक खड़ी हल्दी डालिए। उसमें एक सिक्का डालिए और उसमें गंगा जल डालिए। गंगा जल, तीर्थों का जल, जो भी जल आपके पास उपलब्ध होवे वह जल अवश्य रूप से उसमें डालिए। कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखिए। श्रीफल रखिए। श्रीफल को जैसा हमने बताया है उसी तरीके से रखिए, तो ही आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि अगर आप 9 दिन के लिए घट बिठाते हैं तो यदि एक संभव हो सके तो अखंड दीपक लगाइए। अखंड दीपक का विशेष ध्यान यह रखना है कि यदि अगर आप तेल का दीपक लगा रहे हैं तो लंबी बत्ती का लगाइए। यदि घी का दीपक लगा रहे हैं तो वह फूल बत्ती का लगाइए। 3 सुपारियों को स्थापित करिए। 3 सुपारियों को स्थापित करने के लिए आपको 3 चावल की ढेरी लगाना है। उसके ऊपर एक सुपारी रखना है, जिसमें माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की ध्यान करके पूजन करिए। आपका मुख पूर्वाभिमुख होना चाहिए, यह विशेष रूप से ध्यान रखिए। और आप नियमित रूप से माता जी की आराधना करिए। यदि अगर आप 12 राशियों में से किसी भी राशि के जातक हैं तो आप यह नवार्ण मंत्र का जाप करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। मूलतः यह ध्यान रखिए कि जाप करते समय आपको एक ही समय तय रखना है। एक ही समय पे करिए तो माता जी निश्चित रूप से आपको प्रतिफल प्रदान करेगी। निश्चित समय पे, निश्चित रूप से और निश्चित प्रमाण में यदि आराधना करते हैं तो हमें आराधना का त्वरित और श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। अब इस नवरात्रि में आप विशेष क्या करें? यह चैत्र मास की नवरात्रि है। इसमें माता जी को प्रसन्न करने के लिए आप प्रतिदिन शक्रादय स्तुति का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ हमारे स्वयं के द्वारा बनाया गया है। अब क्या नहीं करना है? 9 दिन तक यदि हो सके तो आप बाल मत काटिए, नाखून मत काटिए। अगर संभव हो तो आप
बिस्तर को छोड़ करके जमीन पे बिस्तर करके शयन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और मांसाहार इत्यादि से बचिए। अपने मुख को भ्रष्ट कदापि नहीं करना है, क्योंकि यदि अगर आप कुछ करेंगे तभी कुछ पाएंगे। यदि अगर आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ करते हुए भी सब कुछ पालूं, तो यह संभव कदापि नहीं हो सकता है। तो हमें कुछ प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है? केवल उपहार के रूप में हमारी अच्छी आदतें माता को प्रदान करना है। तो निश्चित रूप से आपको माता जी वरदान प्रदान करेगी। अब देखिए, घट स्थापना के लिए जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वह सुबह 6:52 से लेकर के 7:53 तक बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है। और यदि अगर इसमें आप नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त 12:10 पे लग रहा है, जो कि 12:53 तक लगातार चलेगा। और एक विशेष उपाय आपको बता रहे हैं। माता जी को प्रतिदिन एक गुलाब का फूल अर्पण करिए, साथ में माता जी को खीर का भोग लगाइए। यदि कोई विशेष कामना है तो खीर का भोग लगा करके और माता जी के सामने नवार्ण मंत्र का जाप करिए। यदि अगर आप बहुत समय से ऋण से परेशान हैं, ऋण निवृत्ति चाहते हैं, तो माता जी को पूरे 9 दिन तक शक्रादय स्तुति का पाठ सुनाइए। शक्रादय स्तुति दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय है, तो इससे आपके ऋण में आपको मुक्ति प्राप्त होगी। माता जी को बिलपत्र यदि उपलब्ध हो सके तो 11 बिलपत्र प्रतिदिन चढ़ाइए, तो इससे भी आपको ऋण से निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि अगर आपके विवाह में काफ़ी अड़चनें आ रही है तो इन 9 दिन तक माता जी को हल्दी अर्पण करिए। हल्दी मतलब खड़ी हल्दी अर्पण करिए। यदि घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहे हैं तो माता जी को प्रतिदिन एक विशेष रूप से रात्रि सूक्त का पाठ सुनाइए। रात्रि सूक्त का पाठ भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करिए। हमारे द्वारा अवंतिका तीर्थ में समस्त प्रकार के अनुष्ठान, समस्त प्रकार की पूजाएं और ज्योतिष और वास्तु का परामर्श श्रेष्ठ रूप से प्रदान किया जाता है। जय श्री कृष्णा। जय